नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का प्रभाव, नक्षत्रों का महत्व और नक्षत्रों के ग्रह को नक्षत्र पर से भ्रमण करते हुए अलग अलग तरह के योग, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। और नक्षत्र तालिका में आज का नक्षत्र है चित्रा। चित्रा नक्षत्र 2 राशियों में रहता है। प्रथम और द्वितीय चरण कन्या राशि में, तृतीय चतुर्थ चरण तुला राशि में। चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल और देवता है तेजस्वी। अब एक ही नक्षत्र लेकिन 2 अलग राशियों में होने की वजह से दोनों के प्रभाव में, दोनों के गुण में बहुत अंतर आ जाता है। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध की कन्या राशि में आखिरी के अंशों में चित्रा नक्षत्र आता है। कन्या राशि के आखिरी की डिग्री होती है बाल अवस्था की, और वहाँ पर चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल के स्वामित्व का है और तेजस्वी देवता है। ऐसे में जातक के ऊपर बुध का, मंगल का तथा देवता तेजस्वी का, इन तीनों का ही प्रभाव दिखाई देता है। मान लो कन्या राशि में अगर मंगल स्वतः विराजमान है चित्रा नक्षत्र में, तो पहली बात है कि कन्या राशि ये स्त्री राशि है और मंगल ये पुरुष है, और मंगल चित्रा नक्षत्र में जो कि अपने स्वतः के नक्षत्र में। ऐसे में अगर ये ऐसी कुंडली जो अगर स्त्री की कुंडली है और स्त्री की कुंडली में मान लो मंगल कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में है, तो सिर्फ एक ही नक्षत्र के बारे में बात कर रही हूं मैं, इसको अन्यथा ना ले और किसी एक के ऊपर इसका अप्लाई ना करे। तो मान लो अगर स्त्री की कुंडली है और मंगल चित्रा नक्षत्र में है कन्या राशि में, तो वो स्त्री का स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी आवाज, उसके बोलने चालने का ढंग पुरुषों जैसे हो जाता है। जैसे एक मंगल का कारकत्व क्या है? साहस, चुनौती और महत्वाकांक्षा, उच्च महत्वाकांक्षा और पराक्रम। तो उन सबका प्रभाव स्त्री के ऊपर दिखाई देता है। वो है तो स्त्री, लेकिन उसका व्यवहार पुरुषों जैसे हो जाता है। जैसे मर्दानी कहते हैं ना अपन कि भाई आवाज थोड़ी भारी हो जाती है जेंट्स की तरह, या काम करने का ढंग पुरुषों जैसे हो जाता है। कोई स्त्री का जो सुलभता होती है, जो नाजुकता होती है, वो उसमें नहीं दिखाई देती। काम करने का ढंग, चालने का, चलने का, बोलने का अंदाज और व्यवहार, ये सब पुरुषों जैसे हो जाता है। कोई भी ऐसे भारी काम जो कि हम साधारण तौर पर कहते हैं कि ये काम स्त्री नहीं कर सकती या स्त्री के लिए ये काम करना भारी हो जाता है, ऐसा काम भी वो स्त्री कर लेती है। इसके विपरीत अगर ये पुरुष की कुंडली है और पुरुष की कुंडली होते हुए अगर चित्रा नक्षत्र में स्त्री ग्रह आ जाता है, जैसे शुक्र आ जाता है, चंद्र आ जाता है, तो ये स्त्री ग्रह है। ऐसे में पुरुष का व्यवहार, उसका बोलने चालने का ढंग, उसकी आवाज, उसके काम करने का तरीका, वो सब स्त्री सुलभ हो जाता है। कहने को पुरुष है लेकिन बात करने का अंदाज और चाल, कई बार आवाज में भी स्त्री की तरह बारीक आवाज हो जाती है। ये सब
मंगल कन्या राशि का बुध और स्वामी, इसकी वजह से होता है। अर्थात ये एक इसका प्रभाव मैं बता रही हूँ, लेकिन सभी के साथ ऐसा होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के ग्रहों को भी हमें देखना है और बाकी के अन्य ग्रह जिस तरह से होंगे उसके अनुसार ही ये प्रभाव कम ज़्यादा में दिखाई देता है। लेकिन मान लो अगर बाकी सारे ग्रह पुरुष की कुंडली है और पुरुष की कुंडली बाकी सारे ग्रह पुरुष के अनुकूल हैं, और इस तरह स्त्री ग्रह चंद्र शुक्र मान लो चित्रा नक्षत्र में आते हैं, तो ऐसे में इन जो मैंने अभी गुण बताए हैं उनमें से कुछ न कुछ एक आध गुण तो भी उसमें अवश्य नजर आता है। भले ही सारे गुण ना नजर आए, लेकिन एक आध गुण उसमें अवश्य दिखाई देता है। या तो उसका बोलना इस तरह से होगा, या उसके चलने में जो चाल है उसकी वो विपरीत होगी, या उसके काम करने का ढंग है वो विपरीत होगा। कुछ न कुछ एक न एक अवश्य होता है। मान लो अगर कन्या राशि अगर तृतीय स्थान में आती है तो पराक्रम स्थान आ गया वो, और वहीं पे अगर मंगल आ गया और वो पुरुष है और कुंडली भी पुरुष की है, तो वो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है और चुनौती भरा उसके काम जो होते हैं वो हमेशा चुनौती को लेता है, स्वीकार करता है। किसी भी संकट को देखकर वो घबराता नहीं है और चुनौती को स्वीकार करता है और उसमें से आगे बढ़ता है। मान लो ऐसे ही उसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है, या गुरु साथ में है, या बुध साथ में है, तो उसकी बुद्धि चतुरता भी दिखाई देती है, ज्ञान दिखाई देता है। और अगर चंद्रमा साथ में है, मंगल भी वही है, तो धन संपदा के लिए उसका पराक्रम दिखाई देता है। अगर शनि साथ में है और मंगल वहीं पे है, तो मंगल और शनि की युति भले ही पितृदोष निर्माण करती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो अत्यंत कर्मठी व्यक्ति बन जाता है, बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी, और ऐसे कारनामे, ऐसे कार्य वो करता है कि जो साधारण मनुष्य उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्रों के प्रभाव, और एक ही नक्षत्र पे, जैसे ये नक्षत्र चित्रा नक्षत्र जो है वो 2 राशियों में आता है, तो अभी जो मैंने बताया वो कन्या राशि के प्रभाव हैं, और अगले वीडियो में चित्रा नक्षत्र के तुला राशि के प्रभाव हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर कोई शंका, कोई जिज्ञासा हो तो आप व्हाट्सएप पे अवश्य लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।